खबर अब भोपाल से है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। 26 नवंबर को कांग्रेस अगली रणनीति बनाएगी, ये कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। उन्होंने कहा, बड़ी बैठक में तय होगा कि मतगणना पर कैसे नजर रखें, बीजेपी गड़बड़ न करे, इससे लेकर विशेष तैयारी की गई है। और प्रदेश में 140 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। उन्होंने कहा, जनता ने बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस को वोट दिया है, सोनकच्छ सीट भी अच्छे मतों से जीतने का विश्वास जताया। साथ ही राहुल के पनौती वाले बयान पर भी सफाई दी। मध्य प्रदेश में वोटिंग कंप्लीट है, हो चुकी है और अब सभी की नजर मतगणना पर है। आखिर मतगणना में क्या होगा। सज्जन वर्मा जी हैं मेरे साथ, सोनकच्छ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है। सज्जन भाई, अब चुनाव वोटिंग तो हो गई है, मतगणना का इंतजार है, ईवीएम पर भी नजर होगी आप लोग की, लेकिन क्या लग रहा है, कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को और किस तरह की रिपोर्टें आ रही है आपके पास? देखिए, ये हमारी खुशनसीबी है कांग्रेस वालों की कि ये 2023 का विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ मिल के लड़ी है। इसलिए लड़ी है कि उसने 2018 के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी है। ये कलंक मध्य प्रदेश के माथे पे लगा है कि विधायक की खरीद फरोख्त बीजेपी ने करके सरकार गिराई। जनता हमारे साथ लड़ रही है और हम ये मैं विश्वास करता हूँ कि 140 से 150 के बीच में हमारी सीटें आएंगी, क्योंकि जनता चाहती कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, वो सरकार के बदलाव का संकेत होता है। मध्य प्रदेश में 2% से ऊपर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और ये सरकार के खिलाफ वोट पड़ा है। इस चुनाव में एक और प्रतिशत है महिला का, आधी आबादी का प्रतिशत भी बढ़ा है और दोनों के आप नारी सम्मान की बात आप करते हैं, वो लाडली बहना की बात करते हैं, पर बीजेपी ऐसी मान रही कि लाडली बहना के कारण जो मतदाता है वो बाहर आया, तो नारी सम्मान को पहुंचाने में कांग्रेस कितना कामयाब रही? नारी सम्मान का विश्वास महिलाओं ने इसलिए किया है, कांग्रेस के ऊपर 70% आबादी गाँव में निवास करती है। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया है, ये उस किसान की पत्नी को भी पता है। तो वो समझती है कि मेरे पति का कर्जा माफ़ हुआ है, तो 1500 की बात यदि कांग्रेस कर रही तो हमको डंके की चोट पर 1500 रुपये देगी। ये नारी सम्मान की बात कर रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों फैक्टर है। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे क्योंकि हमने अपने चुने हुए राज्यों में जहां हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हमने सब जगह लागू की। तो एक विश्वास उस कर्मचारी का है। उस कर्मचारी की पत्नी लाडली बहना जिसे आप बोल रहे हो, वो भी लाडली बहना है ना। उसके जीवन के अंतिम समय का इंतजाम, जो एक यात्रा जीवन की रहती, जिस कर्मचारी ने अपने प्रदेश और देश की सेवा अपने परिश्रम से की है, उसके भी तो उम्मीद होती है। तो उसकी पत्नी भी लाडली बहना है ना, वो किसको वोट देगी? हमें ही देगी। सोनकच्छ क्या कह रहा है, जहां से आप थे, बहुत मेहनत की, लंबे अरसे के बाद पीसीसी पहुंचे हैं, तो सोनकच्छ में क्या इस बार कुछ नया इतिहास रचेंगे? देखिए, सोनकच्छ से मेरा 38-40 साल का मेरा रिश्ता है और बड़ा गहरा रिश्ता है, स्नेह का रिश्ता है। वहाँ पे सेंध लगाना बड़ा मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी का। मैंने बड़ा परिश्रम किया है, अपने खून पसीने से सोनकच्छ की धरती को सींचा है और जो स्नेह का संबंध है वो अटूट है, वो एक डोर बंधी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति को मेरे सामने लड़ने भेजा, इंदौर जिले से पिछला चुनाव विधानसभा का हार के आया है, तो माना जाए कि सरकार की तैयारियां शुरू हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल। 26 तारीख को एक बड़ी बैठक भोपाल में हमने अपने उम्मीदवार और उनके चुनाव एजेंट को बुलाया है। मतगणना में कहीं लकूना ना रह जाए, अधिकारी कर्मचारियों से कैसे संवाद करना है, बीजेपी जो उत्पात करेगी उससे कैसे निपटना है, तो ये सारी बातों का है और मंथन चालू हो गया है। दिल्ली में हमारे नेता कमलनाथ जी और हाईकमान बैठ के चर्चा कर रहे हैं। सरकार
कांग्रेस की डंके की चोट पे बन रही है। हमारा कार्यकर्ता अंतिम मशीन तक डटा रहे, कहीं कोई अधिकारियों की गलती से परिणाम प्रभावित ना हो, बीजेपी कहीं उत्पात करके मशीनों की हेराफेरी ना करे। ये सारी ट्रेनिंग हमारे टेक्निकल विंग देगी 26 को। चलिए, तो मध्य प्रदेश में अब मतगणना को लेकर दोनों दलों की अपनी तैयारियां हैं और बीजेपी अपनी एक बैठक की है, लेकिन जैसा सज्जन वर्मा जी कह रहे हैं कि 26 तारीख को हमारी एक बैठक भी बुलाई है और उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, उनको कैसे बेहतर किया जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शंका कुशंका पैदा करता है, तो उस पर भी नज़र है। पर तैयारी यही है कि आने वाले दिनों में जब भी मतगणना होगी तो दावा है सज्जन वर्मा जी का कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही, वो भी अच्छे बहुमत के साथ। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश